तो हेलो सांग मैंने मुझे स्वागत करुँच मो चैनल एस 360 को। तो जल्दी जल्दी आसी वीडियो को लाइक करें संगे संगे चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ। तो फंडामेंटल लाइट्स आज आम पार्ट 2 डिस्कसन करवा जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पोर्सन बिकज फंडामेंटल लाइट्स मुझे स्टार्ट करती सहित बट ता पूर्व में ब्रिटिश आर्ट्स को कंप्लीट कले बिकज गोटे पोर्सन रही जाता आपंकर मुझे भाई ब्रिटिश आर्ट्स को कंप्लीट करवा देन फंडामेंटल राइट्स देन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑब्वियसली आपंकर पॉलिटी कंप्लीट हो देन आउ पार्लियामेंट गोटे टॉपिक रोचे मे भी तादर क्वेश्चन आसूँ देखा कौन हो अदरवाइज एनवायरमेंट को तापर जा। तो आज पढ़ा कौन ना फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार कौन बहुत भलसे गोटे बहुत डिटेल फास्ट पार्ट रे देखी क्लास मु कही जदि कहार भी किसी डाउट अच्छी भिडियो को जाए देखिपारे सेकेंड टाइम। तो सेठी कौन कौन आम सब डिस्कसन करथिले तो को आर्टिकल कौन कहार पोर्सन कौन फंडामेंटल राइट्स गोटे लॉन्ग जुरिडिक्शन रखे तार किसी फीचर सबू कथा आम डिस्कसन करथिले। तो आज कौन डिस्कसन करवा से दिन आम आर्टिकल 12 डिस्कसन करथिले जोटी कौन ना डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तापर आज आम आर्टिकल 13 कंटिन्यू करवा जहाँ जी संभव तापर कंटिन्यू करवा ता संगे संगे जी भी न्यू कमर्स अच्छा टेलीग्राम चैनल नेम हो एस 360। तो आपको डेफिनेटली जॉइन करूँ एस 360 की जॉइन करूँ जहाँ भी क्लासेस हो क्विज हो राति 9टार आपण मैंने जॉइन करूँ मैक्सिमम पिला जॉइन करूना क्विज करूँ आपण मानकर बेनिफिट्स हम ठीक अच्छे। तो अभी गोटे मिनिट समय दिंतु क्लास टी जल्दी जल्दी स्टार्ट करवा जस्ट गोटे मिनिट सांग मैंने ओके। एबे आमे कौन पढ़ा ना आर्टिकल 13 पढ़ा बिकज आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में आपण माने कही ना डेफिनेशन आउ आर्टिकल 14 आपंकर सब जहाँ आर्टिकल स्टार्ट हुए। तो आर्टिकल 12 से आम पढ़ी थे आज आम कौन पढ़ा ना आर्टिकल 13 ठीक अच्छे। तो से दिन आम कौन पढ़ा ना आर्टिकल 12 से मुझे कौन ना डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट रे स्टेट क्या कहवा स्टेट अंडर रे किए किए जीवे स्टेट जदि किसी फंडामेंटल राइट्स भायोलेट कर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट जापर अपील कर सब कथा आज पढ़ते। तो आपर आमर कौन आसला ना आर्टिकल 13 कौन आ आर्टिकल 13 सबू डिटेल एवं देखो जहाँ जहाँ आर्टिकल आम डिस्कसन करवा समस्ते कहते आर्टिकल की घोषती बट मुझे कहूँ सबू आर्टिकल मन रही आपर बट टिके लंबा लगे पारे 2-3टा क्लास फंडामेंटल राइट्स लगे पारे बिकज बहुत इंपोर्टेंट पोर्सन आपंकर पॉलिटी उपर बट लॉन्ग हेल्ले भी चलिए बट आम आर्टिकल को पूरा डिटेल्स एनालिसिस करवा सब आर्टिकल पर ठीक अच्छे। तो देन आज आर्टिकल मुद्दा कौन हो ना आर्टिकल 13 आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 फास्ट कौन कौन हमें बुझा ठीक अच्छे ना कौन लॉ इनकनसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स किसी बुझी पारे बुझा भी आवश्यक नहीं कि परीक्षा भी पढ़ोनी एमती कौन पढ़ो से बुझे ठीक अच्छे। आर्टिकल 13 कौन कौन बास लिखु गोटे पॉइंट ये लिखि था कौन लॉ इनकनसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स किसी बुझा दरकार नहीं जहाँ बुझे भी एपट साइड बुझे ट्राए करेंगे। तो कौन कौन लॉ इनकनसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। तो फास्ट कथा में पढ़ा कौन ना लॉ कौन गोटे नियम कौन गोटे कानून कौन लॉ कौन जदि मु लॉ कथा आपको कहवाक चाहिए तो लॉ बनार पावर क्या पाखे थाए पार्लियामेंट पाखे थाए स्टेट लेजिस्लेचर पाखे थाए ठीक अच्छे प्रेसिडेंट बनई पारते टेम्पररी लॉ ठीक अच्छे। तो ये कौन कौन ना डेफिनेशन ऑफ लॉ ये कह लॉ क्या कहुए केते प्रकार कौन लॉ अच्छी आ लॉ जदि फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट करे ना कौन हो ठीक अच्छे। तो मुझे फास्ट कथा कहबी तो फास्ट पॉइंट रेडी ये कौन एक्सप्लेनेशन करने को चाहूँगी फास्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन करने को चाहूँगी ना लॉ कौन लॉ दैट्स मीन आपन लॉ क्या द्वारा बन। तो फास्ट कथा जब मुझे कहवाक चाहिए किसी परमानेंट लॉ थाए जमती कि आपण पार्लियामेंट रे बने बुझीपार। तो पार्लियामेंट कौन किसी आपण स्टेट लेजिस्लेचर बने ठीक अच्छे किसी सेंटर रे बने किसी स्टेट किसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए किसी स्टेट गवर्नमेंट बनाए तो किसी परमानेंट लॉ थाए। तो फास्ट जब ये लिखा कौन लॉज रे किसी परमानेंट लॉज ठीक अच्छे किसी परमानेंट लॉज जमती कि परमानेंट लॉज आप कौटी बन पार्लियामेंट ता संगे स्टेट लेजिस्लेचर किसी टेम्पोरारी लॉ अच्छी
किसी टेम्पोरारी लॉ अच्छे टेम्पोरारी लॉ कौन आपण मैंने जानी थे प्रेसिडेंट जो पढ़ी थी प्रेसिडेंट आपंकर कौन ऑर्डिनेंस करती ऑर्डिनेंस जिते लोकसभा राज्यसभा नथिबे आपन संसद में से टाइम प्रेसिडेंट कौन करती ऑर्डिनेंस करती जिते आपणकर ओडिशा जिते आपणकर नथिबो से टाइम कौन आपणकर राज्यपाल ऑर्डिनेंस मेकिंग करती तो से टाइम टेम्पोरारी लॉ कौन आपणकर ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस कहाँ द्वारा बाय प्रेसिडेंट तो यहाँ है आपंकर लॉ तो लॉ रे मुझे कौन कहली फास्ट लॉ क्या कहवा ना कि परमानेंट लॉ रही जोटा कि आम पार्लियामेंट बा स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाऊँ कि टेम्पोरारी लॉ रोचे जोटा कि आम ऑर्डिनेंस बा प्रेसिडेंट द्वारा होची तो एगुड़ा है लॉ तो जदि ये कौन कहूँ ना जदि यही लॉ आमर किसी फंडामेंटल राइट्स को विरोध करे माने आम फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करे तार माने कौन जदि यही जो दुईटा लॉ आपंकर रहा आपंकर परमानेंट लॉ हो बा टेम्पोरारी लॉ हो जदि आपंकर फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट करुच्ची देन कौन हम आपण सुप्रीम कोर्ट को जाइपारे कौन कहूँ बुझे ना जब आपंकर लॉ किसी आपंकर फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट करुच्ची देन सुप्रीम कोर्ट को जाइपारे से आपंकर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को जुरिस्डिक्शन पावर दिखाई ताने ये मुझे लिखुची ये लिखुची गोटे क्वेश्चन मार्क देकी ठीक अच्छे इफ लॉ भायोलेट फंडामेंटल राइट्स if law violates fundamental rights ठीक अच्छे जदि लॉ फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट करुच्ची देन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पावर दिखाई कौन की पावर दिखाई बुझंतु सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ठीक अच्छे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिखाई सुप्रीम कोर्ट को पावर क्या अंडर दिखाई आर्टिकल 32 ठीक अच्छे आ हाई कोर्ट को कौन पावर दिखाई ना आर्टिकल 226 तो एमाने कौन करें आर जुरिडिक्शन करें ताने कौन जो लॉ आपंकर भायोलेट करुच्ची से माने कौन करेंगे जुरिडिक्शन करेंगे तापर जस्टिफिकेशन दे पारे बुझीपारे तो लॉ फास्ट क्या कहवा कि टेम्पोरारी लॉ अच्छी कि परमानेंट लॉ अच्छी जमती कि परमानेंट लॉ आपंकर किए ना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बने किसी टेम्पोरारी लॉ ताने कि क्षणस्थायी लॉ जोटा कि आप ऑर्डिनेंस गोटे ऑर्डिनेंस मैक्सिमम टाइम पीरियड के 6 मंथ 6 वीक्स यहाँ जानते आप तो से 6 मंथ 6 वीक्स जो ऑर्डिनेंस आपंकर रोचे तो से ऑर्डिनेंस कौन ना ऑर्डिनेंस जो आपंकर किए प्रेसिडेंट बनइबे तो से जो लॉ जदि किसी आपंकर फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट करुच्ची देन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आसीजे जुरिडिक्शन देवाई आर्टिकल 32 पावर करे एम्पावर करे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 226 एम्पावर करे सुप्रीम कोर्ट को कौन ना जुरिडिक्शन ताने जदि लॉ आपंकर फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट करुच्ची आपंकर मौलिक अधिकार को भायोलेट करुच्ची देन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जाइपारे जोटा कि आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जुरिडिक्शन पावर दौचे तो बुझीपारे आर्टिकल 13 कौन कहूँ लॉ इनकन्सिस्टेंस विथ द फंडामेंटल राइट्स दैट्स मीन इफ एनी लॉ मेड बाय टेम्पोरारी लॉ और परमानेंट लॉ इज भायोलेट टू आवर फंडामेंटल राइट्स देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव लॉन्ग जुरिडिक्शन फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स बुझीपारे ताने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आम जुरिडिक्शन फंडामेंटल राइट्स को आप केस करेंगे तेना आपंकर फंडामेंटल राइट्स आपको मिल जाए किंतु गोटे एक्सेप्शन सबू लॉ रे गोटे एक्सेप्शन पढ़ेबी तो से एक्सेप्शन कौन एक्सेप्शन हूँ गोटे एमती टपिक जोटा कि फंडामेंटल राइट्स मुख्य बट यही एक्सेप्शन आपण कहीं पढ़ाती मुझे कही सबू लॉ को बहुत डिटेल एनालिसिस करवा टाइम लगे से व्यस्त हेनी समय लगे से ओरिएंट हेनी बस क्लास करूँ रेगुलर टाइम आसिक क्लास करूँ दैट इज सफिशिएंट फॉर यू बट टाइम लगे यार सब जिन यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी खोजिले बिकज सब टीचर मोटिवेशन नुहे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब जिन पढ़े ठीक अच्छे देन किसी एक्सेप्शन अच्छी ना मझे कौन है जिते आपंकर इंदिरा गांधी सरकार थिला मन रखु इंदिरा गांधी सरकार थिला गोटे नियम आसला कौन बुझा ट्राए करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट जदिव नुहे ओसीएस इंपोर्टेंट मुझे कहीदे से जिनसा एक्सेप्शन टाक ना कौन कहला जदि आम संविधान में किसी आमेंडमेंट हम ताने कौन जदि आम कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट हम ठीक अच्छे संविधान में संशोधन हम कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट हम देन जोटा आमेंडमेंट हम सेटा आपणकर कौन गोटे लॉ हम नॉट ए लॉ ताने बुझीगले जदि आप संविधान में किसी संशोधन होटा आपणकर लॉ नुहे बट ये संविधान कौन कहूँ जदि आपणकर सेटा लॉ हो
देन फंडामेंटल राइट्स भायोलेट कले सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट आपन फंडामेंटल राइट्स आपन देदेवे जदि सेटा लॉ नहला देन से आपन फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट कर बुझंतु तामाने जदि हम किसी संविधान संशोधन होची सी कौन कहूँ सेटा लॉ हो पारनि किए कहला पार्लियामेंट गोटे नियम कला कौन ना जदि संविधान संशोधन होची सेटा आपन लॉ हो पारनि जदि संविधान संशोधन लॉ नुहे तामाने से आपन फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्ट भायोलेट कर पार तामाने पावर को इंदिरा गांधी हाथ रखा चला दैट इंदिरा गांधी सरकार हूँ सब रस्ट सरकार जब हम भारत वर्ष कहूँ चाहिए सब रस्ट लेडी और सब रस्ट सरकार गोटे प्रकार पूरा पावर को से निज हाथ को नवा चाहिए इंदिरा गांधी गोटे सरकार ता विषय आप पॉलिटिक्स पढ़िए बहुत डेप्थ आप जानीपर मैंने एकदम रस्ट गोटे गवर्नमेंट से टाइम थिला ठीक अच्छे तो कौन से तो से इंदिरा गांधी संजय गांधी अप्रोक्सीमेटली से टाइम पीरियड ना बहुत प्रकार इलीगाली से बहुत कम करते से टाइम रे जो आपने पॉलिटिक्स जी से डेप्थ पढ़े आप जानीपर से टॉपिक पर ठीक अच्छे तो ये कौन कहला संविधान संशोधन होता है गोटे लॉ होनी ताने से आपंकर फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट कर ताने से आपंकर फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट कर भायोलेट फंडामेंटल राइट ताने जब आप संविधान संशोधन गोटे कानून नुहे कि जो कौन कुछ लॉ इनकनसिस्टेंस विथ फंडामेंटल राइट जदि से लॉ है सीना आपको सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट तापर किसी एक्शन नब जदि से लॉ ही नुहे सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट तापर कौन एक्शन नब बुझिपारे कि से टाइम रे आफ्टर द केशवानंद भारती केस गोटे केशवानंद भारती केस आसला 1773 मसीहा 1973 मसीहा पर कौन कहला सुप्रीम कोर्ट आसीगला सामना सामनी सुप्रीम कोर्ट आसीगला सुप्रीम कोर्ट कहला तमें जहाँ संविधान संशोधन कर कि ना जदि से आम बेसिक स्ट्रक्चर को भायोलेट करुच्ची जदि से आम फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट करुच्ची देन आम स्ट्रिक्टली एक्शन नबू आउ नल एंड भॉइड डिक्लेयर करूँ ताने कौन जदि जेकोसी आप संशोधन करूँ से लॉ हो बा न हो जदि से लोकंर फंडामेंटल राइट्स के भायोलेट करुच्छे ना देन आम डायरेक्टली स्ट्रिक्टली एक्शन नबू आउ नल एंड भॉइड करूँ ताने कौन सुप्रीम कोर्ट कहला जमीक से आम बेसिक स्ट्रक्चर भायोलेसन न कर नॉट टू भायोलेट our basic structure तो बुझीगले तामाने जदि आम सुप्रीम कोर्ट कहला जदि आम बेसिक स्ट्रक्चर आम फंडामेंटल राइट्स के भायोलेट करुच्ची देन से लॉ हो बा न हो आम जुरिडिक्शन दे पारिबु आ सेटा लोकंकर अधिकार तो बुझीगले तो आर्टिकल 13 संपूर्ण अर्थ कौन है ना जदि जेकोसी लॉ हो टेम्पोरारी लॉ हो परमानेंट लॉ हो जदि आपंकर कौन फंडामेंटल राइट्स को भायोलेट करुच्ची देन से सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 अंडर हाईकोर्ट को आर्टिकल 226 अंडर कौन पावर दिए कि आपड़ जुरिडिक्शन देवाई जोटा कि आपंकर फंडामेंटल राइट्स को से कौन करेंगे रिज्यूम करदे पारे तो कहार डाउट रहा मत कहतु आर्टिकल 13 मुझे बहुत भलसे आप बुझेली गोटे एक्सेप्शन आपंकर संविधान ताकू बुझेली लॉ कौन ताकू बुझेली तो आप कहार कौन डाउट रहा बहुत थर आप फंडामेंटल राइट्स शुणती बस खाली घोषती बट मत कहतु आज आर्टिकल 13 गोटे एक्सप्लानेसन आप सामने रखी ए एक्सप्लानेसन पर जब आपको घोषा पड़ो देन आई थिंक आठू किसी इजियर हो पारे मे भी टीचर अच्छा करेंगे बट मो द्वारा किसी संभव हो पारे सांग तो मुझे चाहूँगी मोर बेस्ट देवाई मुझे सामने दूसरी मैक्सिमम पिला वीडियो देखुना जे न देखुची तार भल जे देखुची तार बहुत भल तो मो कथा बस मो ड्यूटी मुझे करुँच अंडर टाइम ड्यूटी मो क्लास करुँच मो टाइम मो ड्यूटी वीडियो पकाऊँ देन कौन हम से मुझे जानी कि ठीक अच्छे देन आर्टिकल 13 आपने बुझीगले जदि दीटा जिन मन रखे आर्टिकल 12 गोटे डेफिनेशन ऑफ स्टेट और आर्टिकल 13 डेफिनेशन ऑफ लॉ तो आई थिंक आर्टिकल 13 समस्त क्लीयर है ना कहार किसी डाउट अच्छी जदि कहार किसी डाउट अच्छी टेंशन नेबेनी कमेंट बॉक्स रे आपण पचारि पारे मुझे तार ऑटोमेटिकली आंसर देदेवी ठीक अच्छे एवं पढ़ीगले कौन आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में पढ़ीगले देन ए जा कौन राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 जोटा आज आज क्लास कंप्लीट करवा कौन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 सब आर्टिकल की गोटे गोटे डिस्कसन करवा एबे आर स्क्रीनशॉट नियंतु बी फास्ट सांग माने स्क्रीनशॉट नियंतु ठीक अच्छे ओके आपण माने स्क्रीनशॉट नहीं जाइथिबे एबे आमे जिबा कोडी के ना राइट टू इक्वालिटी की सब आर्टिकल को भलसे लिखंतु जो जो जिनस मुझे लिखुची भलसे रिवाइज करूँ डेफिनेटली कौन सी आर्टिकल आप बाहर जीवनी आ मुझे एमसीक्यू करदेला पॉलिटी बहुत क्वेश्चन आप देखिए निजे सॉल्व करेंगे ठीक अच्छे एबे जो कॉन्सेप्टटा देवी ए कॉन्सेप्टटा बुझा को ट्राई करेंगे ठीक अच्छे तापर जीवा कोडी ना आर्टिकल 14 के
ठीक अच्छे। तापर आसला कौन आर्टिकल 14। तो मत गोटे कथा कहतु मुझे राइट टू इक्वालिटी केते ना आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 कौन कही ना राइट टू इक्वालिटी आपण मानक कही जोटा कि राइट टू इक्वालिटी समस्त को समानतार अधिकार दिया आपनकर कौन संविधान ने कौ आर्टिकल के आर्टिकल 14 नु आउ आर्टिकल 18। तो यहाँ मुझे कही प्रीवियस क्लासेस रे बट आर्टिकल 14 18 खाली कही राइट टू इक्वालिटी बट एबे गोटे गोटे आर्टिकल को डिस्कसन करबा जमती आर्टिकल 13 12 को करछन सेमती सब आर्टिकल के गोटे गोटे डिस्कसन करबा। तो आर्टिकल कौन आसला फर्स्ट आर्टिकल आपनकर आसो ना कौन ना आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 कौन कहे फर्स्ट कथा आम बुझा ना आर्टिकल 14 आपनकर कौन कहे ना आर्टिकल 14 कहे कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बुझा को ट्राए करूँ कनसेप्ट को। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ठीक अच्छे किसी आपको बुझा ट्राए करूँ सब जिन बुझे ठीक अच्छे ना कौन कहे ना समानतार अधिकार दूसरे आप आर्टिकल 14 रु 18। तो फर्स्ट आर्टिकल 14 कौन कहला ना इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दुईटा जिन आप बुझा ट्राए करेंगे ये सेंटेंस दुईटा जिन रहा कौन फर्स्ट कथा इक्वालिटी बिफोर लॉ सेकेंड स्टेटमेंट कौन रहा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दुईटा आंसर रहा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो मत गोटे कथा कहूँ जब आप स्कूल थे तो आप रनिंग पार्टिसिपेशन हुए रनिंग कंपटीशन हुए तो सेठी कौन करा जाए जो आपको रनिंग करा जाए समस्ते सामान दौड़ती जदि ता देहरे गोटे पिला छोटा बा लंगड़ा बा किसी कौन से कारण हैंडिक्याप्ट हुए किसी भी जिनस जो टाइप हो जो सी रनिंग कर आपण सहित डेफिनेटली सी जीति पार कि बिकज से फिजिकली हैंडिक्याप्टेड ठीक अच्छे। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन कौन जो आप इक्वालिटी बिफोर लॉ कहला ये जो जिनसा आपंकर कहला इक्वालिटी बिफोर लॉ ना कौन ऑल आर इक्वाल ता कहवा कथा कौन ना ऑल आर इक्वाल फर्स्ट पॉइंट से कौन कौन ना ऑल आर इक्वाल समस्ते समान। तो मत गोटे कथा कहतु ऑल आर इक्वाल ता माने गोटे धनी भी सामान गोटे गरीब भी सामान गोटे डॉक्टर भी सामान गोटे एग्रीकल्चर फार्मर भी सामान। ता माने यदि भारत सरकार 500 टंका भत्ता दौरान तो गोटे डॉक्टर को मिलवा जरूरी गोटे कृषक को मिलवा जरूरी। मत गोटे कथा कहतु ए कथार यथार्थता केते ए जिनसर यथार्थता केते जदि आपण घरे गोटे बापार 3टा पुओ है तो गोटे पुओ टी आबनर्माल जमी आप तारे जमीन पर देखी आमिर खान जो मूवी तारे जमीन पर से गोटे पुआ बहुत हेल्दी गोटे पुआ आबनर्माल। तो सब बेले देखिए जो पुआटा हेल्दी थी टी कम करूला बेले बट आबनर्माल पुओ गोटे भल पुओ को खाया देते निजे खाईदेव बट जी आबनर्माल थी कौन आम खोई दिखती ठीक अच्छे। जिते आप दौड़ प्रतियोगिता देखते हैंडिक्याप्ट लोक अलग प्रतियोगिता हुए सामान लोकर अलग प्रतियोगिता हुए बट इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन कौन समस्ते सामान ता माने कौन ऑल आर इक्वाल ता माने सेठी गोटे पुअर भी सामान कौन पुअर इज इक्वल टू रिच बुझा को मुझे लिखुची पुअर इज इक्वल टू रिच। तो मत कहतु ए कनसेप्ट ठीक जी भारत सरकार राशन योजना दौरान आपणकर ना कौन टंकाकर चाउल तो गोटे डॉक्टर को जो टंकाकर चाउल मिल गोटे गरीब लोक टंकाकर चाउल मिल दैट इज कौन से जिनस किसी भैल्यू रोनी ताने आप बुझंतु ये कौन कहला ना इक्वालिटी बिफोर लॉ माने ऑल आर इक्वाल बट से इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कौन कौन बुझे को दुईटा भी डिफरेंस बुझे ना कौन ऑल आर इक्वाल but under equal circumstances ता माने कौन समस्ते समान बट कौन ऑल आर अंडर इक्वाल सर्कमस्टांसेस सेंटेंसटा बुझे को ट्राए कर इक्वाल सर्कमस्टांस माने कौन
जोटी समस्ते सामान थे से कैटेगोरी लोक नहीं सामान कर जदि गोटे दौड़ प्रतियोगिता होती हैंडिक्याप्ट लोक केवल हैंडिक्याप्ट ही दौड़े जदि टंका कर चाउल मिलूँ केवल गरीब को ही मिल केवल धनी की मिलनी जदि सरकार किसी योजना आनी लोक देखी योजना आना दरकार ना कि समस्त को सामान भाव में योजना देवा दरकार तो कनसेप्ट बुझे तो मत गोटे कथा कहतु आपंकर जो रहा इक्वालिटी विफल तापर कहला इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तादर सबुठ भल कनसेप्ट कौटा सबुठ खराब कनसेप्ट कौटा आपण मैंने कहतु ना आपणकर इक्वालिटी बिफोर लॉ कहला कौन समस्ते इक्वाल गोटे धनी भी सामान गोटे गरीब भी सामान बट इक्वाल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन कहला ऑल आर इक्वल बट अंडर इक्वाल सर्कमस्टांसेस तामाने गोटे धनी को धनी भाया ट्रीट कर गोटे गरीब को गरीब भाया ट्रीट कर दैट्स मीन गोटे धनी गरीब सामान करानी मुझे हिसाब से कहनी जब टंका कर जब 10 टंकार चाउल मिलूँ गोटे गरीब लोक को तो धनी की 10 टंकार कहीं मिलूँ 50 टका किणी पार बट गोटे गरीब पाखे पैसा नहीं से कौटू किणी पार से कौन कौन से 10 टंकार धनी किणुँ 10 टंकार गरीब किणुँ से किए करूँ ना इक्वालिटी बिफोर लॉ बट इक्वाल प्रोटेक्शन लॉ कौन कहूँ ना जब धनी किणुँ 50 टंका चाउल गरीब किणव 10 टंका चाउल ताने गोटे धनी की धनी श्रेणी में विभाग कराला गोटे गरीब को गरीब श्रेणी में विभाग कला ताने ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है गोटे नेगेटिव कॉन्सेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है गोटे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ताने कौटा है नेगेटिव कॉन्सेप्ट आपणकर यहाँ आपणकर कौन है गोटे नेगेटिव कॉन्सेप्ट ठीक अच्छे यहाँ आपणकर कौन है गोटे नेगेटिव कॉन्सेप्ट यहाँ आपणकर कौन है गोटे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बुझीगले तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है आपंकर गोटे नेगेटिव कॉन्सेप्ट एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ है आपंकर गोटे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आउ इक्वालिटी बिफोर लॉ आपंकर आसला कौटू ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आसला कौटू एटा आपंकर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आसला कौटू ना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आसला आपंकर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में आसला अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आसला कॉन्स्टिट्यूशन आसला तो बुझीपारे ना आर्टिकल 14 कौन कहे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आपण माने कौन बुझे एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन आपण माने बुझे जोटी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ गोटे आपंकर नेगेटिव कॉन्सेप्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ गोटे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जोटा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ आपंकर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपंकर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आसी तो आम भारतीय संविधान केते एनलार्ज देखंतु भारतीय संविधान आम फंडामेंटल राइट्स को नहीं केते एनलार्ज देखंतु माने कौन से समस्त ख्याल रखा है गोटे धनी भी अच्छे से ख्याल रखा है गोटे गरीब भी अच्छे से ख्याल रखा है तो माने इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन दोज आर इक्वल बट यहाँ गोटे नेगेटिव कॉन्सेप्ट यहाँ गोटे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बट तादेह भी किसी एक्सेप्शन अच्छे तादेह भी किसी एक्सेप्शन अच्छे तो ये कौन कराला ना इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कौन समस्त को सामान कला ताने कौन समस्ते सामान बट ये एक्सेप्शन कौन ना किसी एक्सेप्शन जमी आम राष्ट्रपति आम गवर्नर को किसी पावर दे क्या आम प्रेसिडेंट क्या आम प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को सम पावर्स किसी पावर दिखाई कौन आर्टिकल 361 अंडर कहाँ अंडर ना आर्टिकल 361 अंडर कौन पावर दिखाई ना से जिते दिन पर्यटन आपणकर पदवी थे से आरेस्ट हो पारनी से जदि किसी लॉ बनैले से सुप्रीम कोर्ट को तार सुप्रीम कोर्ट पचारि पारनी तुम कौन पर एमती कल तो से चाहिए किसी विरुद्ध कौन क्रिमिनाल केस हो पारनी क्या विरुद्ध राष्ट्रपति आपंकर क्या विरुद्ध राज्यपाल विरुद्ध किसी एक्सेप्शन मिले यदि समस्ते सामान तो राष्ट्रपति राज्यपाल को कहीं मिलूँ बट से भारतीय संविधान एक्सेप्शन बिकज प्रेसिडेंट हो आम कौन बुझीपे हेड ऑफ द स्टेट जोटा को कहुए आम प्रेसिडेंट तो बुझीगले नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हूँ रियल एग्जीक्यूटिव आपंकर किए प्राइम मिनिस्टर हूँ बट हेड ऑफ द स्टेट क्या आपंकर प्रेसिडेंट तो सही कौन कहुए आम हेड ऑफ द यूनियन हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट तो सही भाया राष्ट्रपति और गवर्नर को किसी पावर दि जाए आर्टिकल 361 अंडर जोटा कि कौन करे किसी पावर एक्सट्रा दी जमीक कि विरुद्ध किसी क्रिमिनाल प्रोसीजर केस हो पारनी से आरेस्ट कर कार्यकाल भितर तो बहुत सारा आरेस्ट हो पारे कहीं इम्पिचमेंट करने पड़े बहुत सारा प्रोसेस अच्छी बट यहाँ है एक्सेप्शन जो समस्ते सामान कर किसी एक्सट्रा पावर दि तो बुझीगले तो सेमती आम आउ भी किसी एक्सेप्शन अच्छी जमी जन किसी मीडिया रिपोर्टर आपंकर संसद में जाकि किसी ठीक जिन टेलीकास्ट कर विरुद्ध आप केस करें किसी एमती एक्सेप्शन अच्छे बट सेगुड़ा आप जाना दरकार बस गोटे एक्सेप्शन आपको कहले आपको इंपोर्टाट रू प्रेसिडेंट गवर्नर को किसी एक्सट्रा पावर मिले जोटा आर्टिकल 361 अंडर तो मत कहतु आर्टिकल 14 किए बुझीगला आर्टिकल 14 कहार डाउट रही कहार सिंगल डाउटेड रही आर्टिकल 13 कौन आर्टिकल 14 कौन जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कथा कहला कहार भी किसी डाउट रही बुझीगले
तो इक्वालिटी गोटे नेगेटिव कॉन्सेप्ट आपन रहा गोटे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट रहा किसी एक्सेप्शन कथा कहले आपनकर फंडामेंटल राइट्स साइड में लिखुचे तो यहाँ हूँ आपंकर एक्सप्लानेसन यहाँ हूँ आपंकर फंडामेंटल राइट्स लिखुचे ये आपंकर एक्सेप्शन कहूँ किंतु अलग जगह खाली आप आसवे डायरेक्ट यहीटा को आप लिखिदेवे काम खत्म बट देखो मुझे सबूर पॉइंट करुँची आपको बुझा सहज हम सब जिन तर्जमा करके सामने गोटे एनालिटिक व्यू रखुची जहाँद्वारा आपने आर्टिकल बहुत भलसे मन रखिपारे आर्टिकल 13 पढ़िला आज कौन लॉज इनकन्सिस्टेंस विथ द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 पढ़िला आज कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देन जीव आर्टिकल 15 की जोटी डिस्क्रिमिनेट हो पारिबनी प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स तो कौन कौन सर्टेन ग्राउंड्स अछि ताहा पर डिस्कशन करबा ठीक अछि आपण माने भलसे बुझंतु लॉ गुडा बहुत इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स मु सेति पय कहूँ बार बार कहूँ क्लास रेगुलर अटेंड करतु सांग मान सहित टिके शेयर करतु वीडियो को जहाँफल आपण मानकर फायदा मोर किसी समथिंग मुझे कह यूट्यूब मुझे गोटे टंका एपर्तंत पाइनी यूट्यूब मत कि भी देनी पर्यटन बस मु दरकार पड़े मोर हार्डवर्क करी मो परिश्रम मु यूट्यूब पर कर तो से आपण मानक कहूँ आपण मैंने पढ़ा को ट्राए करूँ जहाँ भी फ्री रे मिलूँ ना कंटेंट ए कंटेंट जब मुझे कहूँ ना गोटे पेड क्लासेस को जी ओसीएस रे भी आपको ये कंटेंट मिलना कष्ट हो लिटराली जहाँ तो देखो कंटेंट कौन पढ़ा जाऊँगी आजिका टाइम रे ओडिशा उपरे कौन एजुकेशन को करा जाए आपण मैंने बहुत भलसे मोटू जानी यूट्यूब रे जहाँ नहीं तार यूट्यूब चैनल भाई गोटे गोटे पीडीएफ नहीं कि चली आसुँच खाली रामपूजनी से पीडीएफ को गार मारिक अंडरलाइन करी गारे गुरे वीडियो 30 मिनट 15 मिनट रे सारी दौरान आक गुड़ा मु डेफिनेटली देखिए मो दिमाग हैंग हो गला बुझीपार तो जो कंटेंट मिलूँ से पढ़ु अजथा नहीं मुझे कहूनी ये पढ़ु जो मिलूँ से पढ़ु अजथा टाइम वेस्ट करूँ टाइम इज मोर प्रीसियस ठीक अच्छे तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 आप बुझीगले एवं जावा कौन ना आर्टिकल 15 की प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स किसी ग्राउंड्स को प्रोहिबिशन से कौन कौन तापर आम पढ़ा ठीक अच्छे भलसे पढ़ा को ट्राए करवा कौन कौन से जिनस अच्छी सब जिन बहुत डिटेली पढ़ा ठीक अच्छे बी फास्ट एबार आपने स्क्रीनशॉट नियंतु बी फास्ट आई थिंक आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं गले कौन कौन आपंकर इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन इक्वल प्रोटेक्शन लॉ कौन आपने स्क्रीनशॉट नहीं गले एबे कौन पढ़ा ना आर्टिकल 15 को जीवा आर्टिकल 15 आपंकर कौन कहूँ तापर डिस्कशन करबा ठीक अच्छे ओके देखो तो दीटा आर्टिकल में आप सामने पढ़े अध घंटार क्लास आपंकर जाई सारा तो बुझीपारे कौ क्लास कौन पढ़ा जाऊँगी कौ क्लास गप करा क्लास आपंकर कौन कंटेंट दिया होची तो जब आपर के आपको आर्टिकल 13 कि आर्टिकल 14 पचार केबे आप कहे तो से पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट को आप बुझे दे पारे ना आर्टिकल 13 नहीं आर्टिकल 14 नहीं सब जिन पढ़ार मजा अच्छे सब जिन पढ़ार टेक्निक अच्छे बट पाइबा दरकार जब मुझे जियोग्राफी पढ़ाऊली तो मैक्सिमम जिन आपको मैप करूँ मैक्सिमम जिनस मुझे जियोग्राफी मैप करी फिजियोग्राफी डिविजन से नॉर्थ इंडियन प्लेन हो से कोस्टल प्लेन हो से आइसलैंड हो मुझे फुल्ली जितनी भी जी भी पढ़ी मैप रे पढ़ी निजे ही आप अप्रिशिएट करेंगे केते मैप रे आपको मन रखी पूरा इंडिया लोकेशन मन रखी देती से तो बाय फॉर्चुनेटली टाइम ना क्लास रो सब जिन करने तो मत ऑफलाइन भी देखा पड़ू ठीक अच्छे एबे जीवा कौन ना आर्टिकल 13 पर आर्टिकल 14 गला देन फाइनली आसवा आम कौन कम्स टू आर्टिकल 15 नहीं ये कौन कहूँ आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स किसी बुझा दरकार नहीं बस ए पॉइंट को बुझे ना फंडामेंटल राइट्स कौन कहूँ बट एक्सप्लेनेशन पर आप सब बुझे ना कौन कहूँ प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स टेंशन नहीं सब बुझेदेवी आराम से मन रही तो मत गोटे कथा कहते कौन कहूँ प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेट ऑन सर्टेन ग्राउंड प्रोहिबिशन माने कौन मना करवा विरोध करवा डिस्क्रिमिनेट कौन भेदभाव करवा ऑन सर्टेन ग्राउंड्स किसी ग्राउंड्स को लेकिन आम क्या भेदभाव करें जोटा कि आम सरकार अपोज कर कौन से ग्राउंड गुड़ा तापर डिस्कसन करवा फास्ट कॉन्सेप्ट को आसवा फास्ट पॉइंट कौन कहूँ ना स्टेट स्टेट माने जानी कौन पूरा यूनियन आम इंडिया को रिप्रेजेंट करुच्ची स्टेट बिकज आर्टिकल 12 रे डेफिनेशन ऑफ स्टेट मैं पढ़ी ना कौन स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन कौन सी नागरिक को से डिस्क्रिमिनेट करें भेदभाव करें ऑन सर्टेन ग्राउंड्स कौन कौन से ग्राउंड्स लिखिले बुझीपारे आप आराम से जिन पढ़ी आगु स्टेट
shall not discriminate any citizen on certain grounds. State shall not discriminate any citizen on certain grounds. Only कौन लिखा है? Only. But से grounds गुड़ा कौन कौन? यदि वो first लिखी कौन? Caste, sex, gender, race, place of birth. आराम से बुझी पार्थे ना धीरे धीरे किसी क्लीयर है ना कौन स्टेट क्या को डिस्क्रिमिनेट करें भेदभाव करें ऑन सर्टन ग्राउंड्स ओनली कौन कौन कास्ट कि तू छोट कास्ट मो अपर कास्ट तू लोयर कास्ट आम ब्राह्मण तुम खंडायत तुम हरिजन डेफिनेटली होउतला आम सोसाइटी कास्ट सिस्टम जो ब्राह्मण वैश्य आप क्षेत्रीय शूद्र चारि प्रकार आप सोसाइटी डिविजन होता दैट इज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम आप प्राचीन भारत प्राचीन इतिहास समय एवं से जिन ना ब्राह्मणिकल डोमिनेंस सब आप बट ऑल आर इक्वाल सिकुलार कहते कौन इंडिया इज अ सिकुलार कंट्री कौन ऑल रिलीजन आर इक्वाल सब धर्म सामान से आम संविधान कौन कौन तुम क्या कास्ट को लेकिन केवे कर कौन डिस्क्रिमिनेट कि तुम छोट जाति आम बड़ जाति तुम ए जातिर मुझे जातिर केवे क्या सागर तुम भेदभाव कर सेकेंड कथा सेक्स ताने कौन जेंडर तो किए मेल किए फीमेल किए अलग टाइप रोचे तीन प्रकार जो आप रोच अर्धलिंग पुलिंग स्त्रीलिंग कि तुम स्त्री जाति आम पुरुष जाति सेमती भी करें से भी तुम क्या डिस्क्रिमिनेट करें बिकज ऑल आर इक्वाल और जेंडर आर इक्वाल जोटी गोटे पुअर सामान भागीदार रोचे गोटे झीर भी सामान भागीदार रोचे बिकज आज के टाइम में देखिए गोटे फादर प्रॉपर्टी उपर गोटे पुअर जी हक रोचे गोटे झीर भी से हक रोचे बुझीपारे तापर कौन आसला जेंडर पर रेस प्लेस ऑफ बर्थ माने गोटे जिन बुझे कौन प्लेस ऑफ बर्थ आम देखिले कि पर्टिकुलर गोटे ओरिजिन ना तुम गोटे पर्टिकुलर सोसाइटी जन्म नहीं ताने जब मुझे प्लेस ऑफ बर्थ को गोटे नेबी आपंकर कौन ना धर मुझे ट्राइबल कम्युनिटी की नेली ट्राइबल कम्युनिटी माने कौन गोटे छोट जनजाति आपंकर मुंडा जाति कहीपर ताने आपड़ किसी आदिवासी अंचल लोक तो आपड़ से लोगों को छोट आकार देखते कि नहीं आज भी लोग समाज में देखा जाए कौन से छोट से आदिवासी लोक बट से इक्वाल आम सांगे से सामान आम संविधान आमको प्रोटेक्ट प्रोविजन दौर ना तुम कौन लोक को आप डिस्क्रिमिनेट करें क्या भीतर तुम भेदभाव करें क्या नहीं ओनली ऑन कास्ट रे करें सेक्स रे करें जेंडर करें रेस करें प्लेस ऑफ बर्थ करें कौन जिनस को लेकिन तुम करें ये गोटे जिनस आसो कौन सेक्स टाक आप काटी देकी रिलीजन कर दिंतु धर्म आसी आपणकर ठीक अच्छे रिलीजन तो आपणकर कौन कौन से धर्म को नहीं करें तुम हिंदू से मुस्लिम सी आपणकर कौन सिख से पंजाबी सी अलग जातिर कौन से धर्म को लेकिन आप भेदभाव करेंगे से आर्टिकल 15 कौन कौन प्रोहिबिशन से कौन कर मना करुच्ची डिस्क्रिमिनेट भेदभाव ऑन सर्टन ग्राउंड्स कौन से लोक को तुम सी कौन कर भेदभाव करें कौ ग्राउंड्स को लेकिन कास्ट को रिलीजन को जेंडर को रेस को प्लेस ऑफ बर्थ को तो क्या तुम कौन कास्ट नहीं करें कौन रिलीजन नहीं करें छोट जाति नहीं करें कौन धर्म को नहीं तुम करें कौन लिंग को नहीं तुम करें कौन पर्टिकुलर जगह को नहीं तुम करें कौन डिस्क्रिमिनेशन बा भेदभाव तुम करें किए आम आर्टिकल 15 आमको प्रोहिबिशन दूसरी ताने कौन ये ऑल आर इक्वाल समस्ते सामान ये गोटे पॉइंट आम मैंने कौन शिखुं ना ऑल आर इक्वाल कौन दूसरी ये 5टा ग्राउंड्स को छाड़देले आप अलग कौटी डिस्क्रिमिनेट करेंगे से आमर किसी कथा ना बट ये 5टा ग्राउंड को लेकिन आप कौटी भी डिस्क्रिमिनेट करें जोटा कि भारतीय संविधान कौन कौन तो से 5टा ग्राउंड मन रखिए आर्टिकल 15 कौन कौन बट एठी भी किसी एक्सेप्शन आसे आपनकर एक्सेप्शन आसे ठीक अच्छे तो एक्सेप्शन में कौन जाऊँ ना जदि कौन से पर्टिकुलर स्टेट रो सरकार चाहिए समस्ते सामान हेले भी
से किसी पर्टिकुलर बैकआउट सोसाइटी जदि मुझे कहवाक चाहिए जदि ओडिशा गवर्नमेंट सपोज मुझे आपको देवी ना स्टेट स्टेट कौन कर स्टेट कैन डू कौन पर्टिकुलाली किसी वोमेन्स आउ चिल्ड्रेन्स मान एजुकेशन में किसी व्यवस्था कर किए आपंकर स्टेट ना कौन वोमेन्स एजुकेशन फॉर वोमेन्स एंड चिल्ड्रेन्स कर कि नहीं एक्सेप्शन कर बिकज सरकार चाहे कि छोट आपणकर कौन महिला और शिशु मान पाठपढ़ा किसी कर जोटा एक्सेप्शन से अलग लोक न करें पुरुष बट महिला शिशु कर सरकार एक्सेप्शन से चाहिए आपणकर कौन कि अदर बैकवर्ड क्लासेस अदर बैकवर्ड क्लासेस कर कौन जो मैंने अलग जनजाति बैकवर्ड रोचनी से एजुकेशन किसी कर शिक्षा विभाग में आउ कौन कर किसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो मैंने अच्छे आपंकर कौन ना पैसा से पाखे न भी किसी एजुकेशन कर किए सरकार युवा हूँ आप एक्सेप्शन ना कौन तुम क्या भेदभाव कर बट सरकार चाहिए ये किसी कर जार स्वतंत्र उदाहरण जब मुझे कहवाक जी कौन जिते आप गोटे एजुकेशनल प्लाटफर्म को जी जो आसे कौन ना कोटा सिस्टम ओबीसी सागे बर्तमान कौन इकोनॉमिकल ईडब्ल्यूएस तो ओबीसी आप जानते जिते अदर बैकग्राउंड सेक्शन को आप जी से एजुकेशनल प्लाटफर्म देखिए कौन 27% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कौन 10% रिजर्वेशन तो जी समस्ते सामान गोटे भारतीय संविधान कौन कौन जी 100टा सीट थी समस्ते पाठ पढ़ी सामान पाइबे तो सेठी एक कोटा व्यवस्था कौन पाई ना ये ओबीसी की कहीं 27% कोटा और ईडब्ल्यूएस 10% कोटा कहीं मुझे कहूनी आपने कोटा सिस्टम खराब कि भल आपने जस्टिफिकेशन देवाई मुझे कहूँ भारतीय संविधान से कोटा प्रोवाइड करुँच जोटा कि भारतीय संविधान गोटे एक्सेप्शन ताने कौन जो समस्ते सामान कर बट से फिर कोटा दिया ना 27% लोक कौ मैंने ने अदर बैकवर्ड क्लासेस कौ मैंने अदर बैकवर्ड क्लासेस ईडब्ल्यूएस कौन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कौटी एजुकेशनल क्षेत्र में आपको कहूँ एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में आगू कहि आज बट यहाँ हूँ एजुकेशनल क्षेत्र से एक्सेप्शन माने कौन 27% रिजर्वेशन मिले क्या ओबीसी मानू जब 100टा सीट अच्छी 27 जन कंपलसरी से ओबीसी रे से आप हटई पारे पिला था ना था 27 जन आप रे 10 जन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रे तो ये ओबीसी आपंकर केबे जानते यहाँ मन रखिए ओबीसी जो आपंकर जो पॉइंटा लिखे ना के आई थिंक मन जी मोर जो पढ़ुची 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 आपंकर ईडब्ल्यूएस के ना 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 बट यहाँ 2005 रे आसला एटा कामेल लगी 2006 रे कौटा आपंकर 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 ओबीसी मानक एजुकेशनल क्षेत्र में रिजर्वेशन देता अदर बैकवर्ड लोक जो मैंने रहिले से रिजर्वेशन देता 27% आम संविधान केवल एजुकेशनल क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में एजुकेशनल क्षेत्र में 2005 93 अमेंडमेंट एक्ट बट 2006 से कार्यकारी होता आउ 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आपंकर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया जाए कौन एजुकेशनल क्षेत्र में मत गोटे कथा कहूँ जो संविधान कौन समस्त सामान क्या तुम कास्ट रिलीजन सेक्स जेंडर प्लेस ऑफ बर्थ को लेकिन भेदभाव कर बट ये आम संविधान भी एक्सेप्शन रखुच्छी ना कौन से रिजर्वेशन मिल चाकरी में तो यहाँ हूँ आम कौन यहाँ हूँ एक्सेप्शन ये पॉइंट आपंकर कौन यहाँ हूँ आपंकर एक्सेप्शन ठीक अच्छे ये पॉइंट आपंकर कौन ना एक्सेप्शन तो बुझीगले ना आर्टिकल 15 कौन कौन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेट सर्टन ग्राउंड से डिस्क्रिमिनेट हो पारे बट से भर डिस्क्रिमिनेट तो ये डिस्क्रिमिनेशन होती ये कोटा मध्यम से किसी एजुकेशनल क्षेत्र में फायदा दिया जो मैंने अदर बैकग्राउंड क्लासेस रही और ईडब्ल्यूएस रही 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 कथा मन रखिए जोटा कि 2006 रे इम्प्लीमेंट होता कौन एजुकेशनल रिजर्वेशन ता संगे संगे 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में 10% एजुकेशनल रिजर्वेशन मिलता क्या ईडब्ल्यूएस बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन तो बुझीगले आर्टिकल 15 कौन कौन ना प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स तो आई थिंक आई होप ये सब पॉइंट आपण मैंने बहुत भल से बुझीपारी ओके
केबे कोटा सिस्टम उपर भी कथबार्ता करबा कोटा सिस्टम कोन पे आथिला मंडल कमिशन कोन पे लागितला सेटा तो एबे तो डिस्कशन करियोनी फंडामेंटल राइट्स बिकॉज सी भी गोटे दिरा क्लास नै जिवो कोटा सिस्टम भलो खराब ता ऊपर बहुत भलो एक्सप्लेनेशन आपण माना भाई डिबेटेबल मुद्दा सेगुडा तापर डिबेट आलोचना करछे बट बहुत भलो कोटा सिस्टम बट किछि चेंजेस हबार अछि कोन चेंजेस हबार अछि मु गोटे जनरल कैटेगरी बिलोंग्स करछि बट आई कोन मु अप्रिशिएट करछि कोटा सिस्टम भलो अछि कोटा सिस्टम खराब कोटा सिस्टम आम मान हेल्थ पे भलो पाई अछि माने हेल्थ सॉरी कहछि हमर सोसाइटी डेवलपमेंट पे करा जाइछला बट डेफिनेटली किछि तादरे चेंजेस दरकार कोन चेंजेस दरकार तापर हमें केबे फ्यूचर रे गोटे क्लास तमा जोटा हम से मुद्दा पर डिबेट करबा तो आर्टिकल 15 बुझी गले एई ग्राउंड्स पर आपण डिस्क्रिमिनेट करि परिबेनी और ताहार किछि एक्सेप्शन अछि कोन कोन से एक्सेप्शन ओडा आपण माने बुझी गले बी फर्स्ट एबे स्क्रीनशॉट लियो बी फर्स्ट स्क्रीनशॉट ओके आई होप आपण माने स्क्रीनशॉट नहीं गले आज हमको क्लास भी कंप्लीट करियर अछि ना आपको भी 1.5 घंटा नबान नहीं आज हमें पर राइट टू इक्वालिटी जी कंप्लीट करियर अछि आर्टिकल 18 बंद कंप्लीट करियर अछि मु जल्दी जल्दी कहबी आपण माने लिखिबे ठीक अछि आई होप बुझी गले कोन आपणकर प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन सर्टेन ग्राउंड्स देन आसीबा कोन ना आर्टिकल 16 कोन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलबो कोथरे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे बुझिबा को ट्राई करबे सेटा भी किसी डिबेटेबल मुद्दा अछि से जिंस बुझुछि ना कोन आर्टिकल 16 लेखन तो आर्टिकल 16 कोन एटा डायरेक्ट लिखिबे ना कौन इक्वाल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकार अंडर जो चाकरी आसो तादे समस्त को सामान मिल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बा चाकरी समस्त सामान बट तादे भी कोटा अच्छे आपने जानी ता भितर आम डिस्कसन कर जोटा कि एक्सेप्शन तो आर्टिकल 16 को आसीजा इक्वाल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो कौन कहूँ स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट to any citizen on certain grounds कौन से ग्राउंड्स रहला सेमती लिखिबे फास्ट रे रिलीजियन धर्म कास्ट सेक्स जेंडर डिसेंट डिसेंट माने वंशगत कौन कौचे तुम क्या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बा चाकरी क्षेत्र में तुम क्या भितर डिस्क्रिमिनेट कर भेदभाव कर कौटी ना कास्ट सिस्टम को नहीं जदि आगु कहुए ना कौन ब्राह्मणिका लोक सोसाइटी अपर लेवल रोला ना से ब्राह्मण से राजदरबार रही क्षेत्रीय साधारणतः राजा महाराजा होते शूद्र जो सब नीच जाति रोते से छोट बारिक बा छोट जातिर लोक रोते तो आपण मैंने जानी कास्ट सिस्टम को लेकिन आप केमती एम्प्लॉयमेंट रोला सब देखुते ब्राह्मणिकल डोमिनेंसी रोला क्षेत्रीय डोमिनेंसी रोला बट से वैश्य शूद्र बहुत मिडिल अर्डर रोते जो लोक पचरा जाऊला बहुत छोट जनजाति थे तो से आम कहवा ना तू छोट जातिर लोक तेज छोट चाकरी मिल मु बड़ जातिर लोक मो बड़ चाकरी मिल ताको आम संविधान विरोध करे संविधान को समस्त इक्वाल एम्प्लॉयमेंट मिल समस्त इक्वाल अपॉर्चुनिटी मिल कौटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे गोटे छोट जातिर लोक भी गोटे आईएएस एग्जाम दे पार गोटे बड़ जातिर लोक भी आईएएस दे पार जी बर्तमान भारत सरकार प्रोविजन कर केवल जनरल कैटेगोरी लोक एएस आप्लिकेबल अदर कैटेगोरी कौन पाई से कौन मनुष्य में दे मैन ऑल इक्वाल आम ब्लड कौन रेड ब्लड कौन ग्रीन सहीटा आप सोसाइटी रोला जोटा कि आम संविधान तक उठेला 1950 मसीह कौन इक्वाल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट समस्त को इक्वाल अपॉर्चुनिटी मिल कौन एम्प्लॉयमेंट चाकरी में ताने कौन ऑल आर इक्वाल बट ता धेर आसो कौन ना एक्सेप्शन ता धेर आसो एक्सेप्शन कौन एक्सेप्शन आसो जदि एक्सेप्शन कथा मुझे डिस्कसन करने को चाहिए फास्ट रे एससी कौन शेड्यूल कास्ट एसटी
शेड्यूल ट्राइब, 3 नंबर है ओबीसी, 4 नंबर है ईडब्ल्यू इकोनॉमिकल ईडब्ल्यूएस। तो जदि मु शेड्यूल कास्ट को कोटा कथा कहबी 15% कोटा से मान नौचंदी, शेड्यूल ट्राइब को कथा कहबी 7.5% कोटा नौचंदी, ओबीसी का कथा कहबी 27% कोटा नौचंदी, ईडब्ल्यूएस का कथा कहबी 10% कोटा नौचंदी। माने केते 15 7 22.5 49.50 60% आपनकर कोटा रे ही पळुची चाकरी। 100टा पोस्ट जदि बाहर छ आपनकर 60टा कोटा रिजर्वेशन नौची ना कोटा रे चाकरी मिलिबो। तो बुझीपारे जी जो ऑल रिलीजन इक्वाल कह जो ऑल समस्त इक्वाल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे मिलूँ तो सेठी कोटा सिस्टम रही कौन शेड्यूल कास्ट को 15% दिया, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% दिया, ओबीसी की 27% दिया, ईडब्ल्यूएस को 10% दिया। तो मत कहतु ए प्रोविजन आपण मैंने आगुरी पढ़ी थे ना शेड्यूल को एससी मान को मिले 15%, एसटी मान को 7.5%, ओबीसी मान को 27%, ईडब्ल्यूएस मान को 10%। जोटा कि ईडब्ल्यूएस जो 10% आपंकर कोटा मिली एटा आपंकर 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने लागू होईची। आपंकर जो ओबीसी जो 27% 1990 रू एटा लागू होईची, बट 1992 से आपंकर एम्प्लॉयमेंट लागू होता 27% रिजर्वेशन आउ 2005 रे जो आपंकर आसला 93 अमेंडमेंट से एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में लगी। तो बुझीगले जो ऑल इक्वाल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कह जाए समस्त इक्वाल अपॉर्चुनिटी मिल से देखूँ आपंकर एक्सेप्शन का नाइट गोटे कोटा सिस्टम रोचे बैकवर्ड सोसाइटी लोक मानक आगू आने आम कोटा सिस्टम लागू होता जो शेड्यूल कास्ट को 15%, एसटी की 7.5%, ओबीसी की 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%। बुझीपारे एगुड़ा भी एग्जाम रे पचारे को अमेंडमेंट एक्ट रे आसीथिला कौन आर्टिकल 16 कौच एगुड़ा भी आपंकर एग्जाम रे पचारे एगुड़ा डिबेटेबल मुद्दा मु आपर बेसी समय कहीं नौनी कारण एगुड़ा हूँ डिबेटेबल मुद्दा मु कौन कहे कहू कौन कहीदेवी से ठीक से जानी कहूनी से बहुत डिबेटेबल मुद्दा कास्ट सिस्टम आम कोटा सिस्टम को नहीं बहुत सारा कथा होते। कोटा सिस्टम बहुत भल, कोटा सिस्टम में आम कौन चेंजेस कले लोक मैंने फायदा पाइपर कौन इकोनोमिकली बेसिस कोटा सिस्टम आनीपर कि ना जब आम भारतीय पूरा ऑल इंडिया पैन लेवल जब आम पैन कार्ड को आधार कार्ड सहित इंटरलिंकिंग करा जाए, पैन कार्ड को बैंक कार्ड से बैंकिंग सहित लिंकिंग करा जाए देन लोक मानक आम कोटा सिस्टम गोटे अदर वे रे दे परिबा जोटा कि बहुत डिबेटेबल मुद्दा तापर मु डिस्कशन करबा चाहूनी आपण मानक सहित। ठीक अछि बुझी गले ना आर्टिकल 16 भी आपण माने बुझी गले ना इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बुझी गले किछि डाउट अछि कहार। आर्टिकल 13 लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन सर्टेन ग्राउंड्स डिस्क्रिमिनेट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तापर आर्टिकल 17 abolition of untouchability, आर्टिकल 18 abolition of titles छुआछूत भाव को ये करवा देन abolition of title को करवा। आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे बी फर्स्ट स्क्रीनशॉट है। आई होप आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं गले कौन ना इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से कोटा सिस्टम कथा ए कोटा केते परसेंट मिले एगुड़ा आपण मैंने लिखिए देन जी abolition of untouchability देन abolition of titles देन आज क्लास को हमें कंप्लीट करवा। ठीक अच्छे आपण मैंने बहुत भलसे पढ़ुं आपण मैंने बहुत भलसे भी पढ़ाऊँ आपन को सबू जाक आक्ट गुड़ा भलसे मन रखु बार बार रिविजन करूँ जो डिबेटेबल जिनस मुझे एक्सप्लेनेशन को खातार लिखिकी टे एनालिसिस करूँ डेफिनेटली मन रही आउ कि प्रोब्लेम हेनी आक्ट रे फंडामेंटल राइट्स रे। मु जानी फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली मु आपन एज अच्छी आपण मानक कौन प्रोब्लेम हम स्टडी रे सेटा मु ही कहि परिबी डेफिनेटली आउ कहीं कहींपारे तो से आपण मानक कहूँ भलसे टे पढ़ु जहाँ पढ़ा जाऊँ यूट्यूब रे रेगुलर क्लासेस करूँ देन आउ किसी दरकार नहीं आपण मानक दीटा एक्ट रहा मुझे गोटे पेज रे लिखिदेवी छोट छोट एक्ट किसी बुझार नहीं आदि आपंकर बास खाली मन रखिए। आर्टिकल 17 कौन ना abolition of untouchability खाली जस्ट खाली मुझे कहबी ना कौन abolition of untouchability किसी आधार जानवा को नहीं बस यहीटा मन रखिए ताने कौन कौन ना abolition of untouchability untouchability माने कौन छुआछूत भेदभाव को दूर करवा ताने कौन जिते आम सोसाइटी रे कास्ट सिस्टम चलूला जिते आम सोसाइटी की कौन ना कास्ट सिस्टम आम सोसाइटी चलूला कास्ट सिस्टम चलूला सोसाइटी रे चारि भाग लोक मान विभक्त करा जाउछला कौन गोटे रोला आपनकर कौन ब्राह्मण ठीक अच्छे वैश्य क्षत्रिय
क्षुद्र तो से कौन करा ना छोट जाति मानक छुआ छू नथुले से दूरे की रे छाई पड़गले आम अमंगल हो टाइप ट्रेडिशन था तो से भारत सरकार कौन कले ना संविधान जितने आम लिखाला ना अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ना छुआछूत भेदभाव लोक मन दूरेवाई ना समस्त को सामान करने गोटे आर्टिकल आने जो तुम लोक मानक तुम छोट जाति तुम मतलब छुई पारनी जहाँफल आप केस ना कौन है ना अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी छुआछूत भेदभाव दूर कर बस एति मन रखिए अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17 ओके देन फाइनली अनदर आर्टिकल कम्स दैट इज कौन आर्टिकल 18 किसी आदर इंपोर्टेंट नहीं बस मुझे कहूँ आर्टिकल 18 कौन कहे ना अबोलिशन ऑफ टाइटल्स यहाँ भी मन रखिए टी इंपोर्टेंट यहाँ कौन ना अबोलिशन ऑफ टाइटल्स टाइटल अबोलिशन टाइटल्स माने आपण मैंने जानी बहुत प्रकार टाइटल थिला राजाधिराजा महाराजा कह जाए ना श्री 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 108 श्री एमती सब टाइटल ना चोड़गंगा देव पधारुंट आम ओडिशा बेलाभूमि आपने सीवी देखते ना मुझे कालीर क्लास पॉलिटी पढ़ुली कौन महाराजा बनारस राजा पटियाला कही ना राजा पटियाला महाराजा सॉरी महाराजा पटियाला राजा बनारस टाइटल कौन जिते बड़े ये कहगला कौन ना गोटे ना ये कहगला बुझा ट्राए करूँ ये जिन अबोलिशन ऑफ टाइटल टी बुझा ट्राए करूँ तो लास्ट तक भलसे टी बुझा जो ना जो यूज हो यूज हो कौन ना महाराजा बनारस कालीर क्लास में पढ़े बुझे ठीक अच्छे राजा पटियाला तो से कौन तांको ना आगुरी गोटे कौन प्रिफिक्स यूज हो कौन गोटे प्रिफिक्स है कौन राजा महाराजा कौन यूज है तांको ना आगुरी गोटे प्रिफिक्स यूज हो आम से कौन जिते टाइटल दरकार ना महाराजा बनारस पधारुंट मैंने कौन सी महाराजा से बड़ जातिर लोक आम छोट सामने तो आम संविधान तो समस्त इक्वाल कौच तो से कौन करागला ये टाइटल को अबोलिशन करागला आपण प्रिफिक्स बा सफिक्स रे कौन से टाइटल्स लगे पारे ना ताने कौन जो राजाधिराजा महाराजा से जो टाइटल थी आपणकर श्री 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 108 श्री से सब जिन आप लगे पारे जोटा कि आपंकर कौन इलिगाली आप कौन से लगे पारे लगाऊँ बट इलिगाली आप केस कले ना केस हो पार बट से किसी कन्फ्यूजन आसो जिते बड़े आम भारत सरकार ए जस्ट गोटे मिनिट मत टाइम देवे जस्ट 1 मिनिट जिते आम भारत सरकार ए किसी टाइटल्स मिले मुझे आपण मानू कहबी कौन पद्मश्री पद्मभूषण पद्म विभूषण ये टाइटल मिले कि नहीं बहुत जन को राष्ट्रपति पुरस्कार करती कौन पद्मश्री पद्मभूषण पद्म विभूषण आपण देखते तो से भी लगे पारे जदि मत मिलला ना पद्म विभूषण अविनाश कर एमती तो केवल लिखिपारे ना यहाँ भी आपंकर अबोलिशन ऑफ टाइटल्स जदि आपको कोई पुरस्कार मिलूँ आपड़ कोई टाइटल्स को आपंकर प्रिफिक्स लगे पारे तीन पुरस्कार को आप प्रिफिक्स रे यूज करें ना जदि आप प्रिफिक्स रे यूज करेंगे आपन को जेल संगे संगे आपन टाइटल भी आपको छड़े निया तमाने कौन आम संविधान कौची आर्टिकल 18 कौची अबोलिशन ऑफ टाइटल्स टाइटल्स अबोलिशन हम कौन लोक नार सफिक्स बा प्रिफिक्स रे टाइटल्स लगे पारे बट टाइटल्स लगे कौटी ना केवल टाइटल्स आप लगे कौ जगह टाइटल्स कौटी लगे ना केवल मिलिटारी एंड एकाडेमिक क्षेत्र में लगे तमाने देखते आप डॉक्टर पाखे लगुच ना कौन डॉक्टर सुब्रमण्यम आयर डॉक्टर लगुच ना मिलिटारी कौन मिलिटारी मेजर कर्नल सीडीएस बिपिन रावत तांकर कौन एकाडेमिक टाइटल बा मिलिटारी टाइटल से टाइटल लगी पार से किसी मना ना बिकज से मेजर से परिश्रम करके तो से टाइटल राजाधिराज महाराज से सब टाइटल दुनिया में जा चुका है वो टाइटल नहीं आएगा श्री 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 108 श्री नवकोटि कौन नवकोटि कर्नाटक कलवर्गेश्वर 1000 प्रकार टाइटल आम राजा मान दि जाता तो से टाइटल को आम संविधान विरोध करे अबोलिशन ऑफ टाइटल्स को संविधान विरोध करे आर्टिकल 18 विरोध करे टाइटल केवल मिलिटारी एंड एकाडेमिक क्षेत्र में लगा जापर यहाँ आपने मन रखिए आए जो आप टाइटल मिलूँ पद्मश्री पद्म विभूषण पद्मभूषण आपको आप प्रिफिक्स बा सफिक्स यूज करेंगे ना नेम आगे बा नेम पचर यूज करेंगे ना तो आज आम कौन पढ़ले आर्टिकल 13 इनकन्सिस्टेंस विथ द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 वेट जो आप राइट टू इक्वालिटी कथा डिस्कसन कले कौन
आर्टिकल 14 कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन सर्टन ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन बाबद में। आर्टिकल 16 राइट कौन जो आप इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 कौन छुआछूत भेदभाव दूर करवा अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 कौन अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आई थिंक मु सब क्लास को आपको बहुत डिटेल सब आर्टिकल की पढ़ाई आ सब आर्टिकल पर आम क्विज करवा ठीक अच्छे बहुत भलसे राति 9 आप आसीजे। हाँ जो मैंने वीडियो देखुन आटलिस्ट गोटे कमेंट करूँ जहाँद्वारा मुझे मोटिवेशन भी आप क्लास करने अदरवाइज कमेंट क्लास तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप गोटे कमेंट तो आटलिस्ट करूँ। तो आज जी भी क्लास देखुं जदि लिटराली आपको भल लगी गोटे लाइक रपर हाथ चिन्ह आज कौन मोर भूल हो गला ठीक अच्छे आपंकर गोटे लाइक रहा ता संगे जस्ट आज गोटे कमेंट आज ता संगे गोटे शेयर आज ये डेफिनेटली करके जी क्लास को आउ हाँ शार्प 9 PM जॉइन हे फास्ट जो आर्टिकल के जमी बुझा कथा मुझे बहुत भलसे बुझे आउ जो लास्ट को जी दरकार ताको सही हिसाब से बुझे। आई होप आज क्लास सेसन आपने एंजॉय करेंगे। देन पुणी देखा गुरुवार दिन 10 बाय बाय टेक केयर पुणी देखा नेक्स्ट क्लास।